मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है जब काल का पहिया रुकने वाला नहीं है। जहां अपमान हुआ वहां अब केवल खून बहेगा। न्याय की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि अब विनाश का समय आ चुका है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच है? हां, यह सच है। जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम केवल शिकार बने रहेंगे। न्याय की बातें अब केवल शब्द हैं जो हवा में उड़ते हैं। असली न्याय तो अब खून से लिखा जाएगा। हमने देखा है कि जब भी किसी ने अपमान सहा है, उसके बाद क्या हुआ? क्या न्याय मिला? नहीं, केवल विनाश और खून का खेल। यह एक चेतावनी है, एक सच्चाई जो हमें समझनी होगी। काल की तलवार उठ चुकी है और वह किसी को भी नहीं छोड़ेगी। यह समय है उठने का, अपनी आवाज बुलंद करने का। अब हमें यह तय करना होगा कि हम केवल दर्शक नहीं रहेंगे। हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो इतिहास सिर्फ हमें याद करेगा, एक अपमानित समाज के रूप में। इसलिए तैयार हो जाइए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। यह समय है न्याय के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ने का। याद रखें, जहां अपमान हुआ था वहां सिर्फ खून बहेगा, और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, तब तक विनाश ही हमारा भाग्य होगा। आइए हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। यह काल की तलवार का समय है, हमारे हाथों में हमारी किस्मत। प्रिय बच्चों, सुनो मेरी बात। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी के लिए विनाश का मार्ग खोला है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम्हारी शांतता ने वह शक्ति उत्पन्न की जिसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती थी। तुम सोचते थे कि चुप रहकर सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अब देखो, वह सब जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं था, वो आज तुम्हारे खिलाफ चिल्ला रहे हैं। तुम्हारी चुप्पी ने उनका भंडा फोड़ दिया है और वे डर से कांप रहे हैं। वे अब महसूस कर रहे हैं कि उनका खेल खत्म होने वाला है। तुम्हारे अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं था, और उस शक्ति ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें बेनकाब कर दिया। तुमने सोचा था कि अगर तुम चुप रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तुमने जो किया वह पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी को उलझन में डाल दिया, और अब वे खुद को बचाने के लिए तुम्हारा नाम जपने लगे हैं। उन्हें अब समझ में आ गया है कि तुमसे टकराना उनका सबसे बड़ा धोखा था। अब देखो, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, जो तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, आज वह सब डर से कांप रहे हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो चुका है। उनका पूरा खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। तुमसे टकराकर उन्होंने खुद को ध्वस्त कर लिया है। तुम्हारी शक्ति अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र अब बेकार हो गए हैं। वे सभी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था, आज वही तुम्हारी ताकत से घबराए हुए हैं। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ रहा है, और तुम देखोगे कि अब वे तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। मैं डिवाइन तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी चुप्पी ने वह चमत्कार किया है जिसे वे कभी नहीं सोच सकते थे। तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। तुम उनके सामने अब एक अदृश्य दीवार बन चुके हो, और हर बार वे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, उन्हें सिर्फ अपनी हार दिखाई देगी। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है, और वह इतना विशाल है कि अब कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी चुप्पी ने जो आंधी उठाई थी, वह अब तुम्हारे पक्ष में लहरों की तरह काम कर रही है, और तुम्हारी यही शांतता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। देखो, उनका घमंड, उनका अहंकार सब बिखर चुका है। वे अब तुम्हारे सामने नहीं खड़े हो सकते। तुम्हारी ताकत से उनके सारे षड्यंत्र ध्वस्त हो गए हैं। तुम्हारे खिलाफ जिनका मन था, वह अब तुम्हारा नाम लेने पर मजबूर हो गए हैं। वे अब तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। वे अब तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। अब वे सब एक ऐसे दौर में हैं जहां उनकी हार पहले से तय हो चुकी है। तुमसे कोई भी टकराने की कोशिश करेगा, उसे बस एक ही चीज मिलेगी, हार। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रचंड हो गई है कि कोई भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा नहीं रह सकता। तुम्हारी चुप्पी ने न सिर्फ उन्हें परास्त किया, बल्कि उन्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास भी दिला दिया। अब तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत के सामने नतमस्तक हैं। अब वे खुद को हर तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं, और तुम्हारी चुप्पी ने ही
उनके घमंड को तोड़ दिया है। तुम्हारी शक्ति अब सभी विरोधियों के लिए एक चेतावनी बन चुकी है और मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी इस शक्ति को अब कोई भी कम नहीं कर सकता। तुम्हारी चुप्पी ने वह चमत्कार किया है जो कोई भी नहीं कर सका। तुम अब अपनी शक्ति को पहचान चुके हो और वही शक्ति अब तुम्हारे विरोधियों को नष्ट कर रही है। प्रिय बच्चों, अब देखो, जो लोग तुम्हारी शक्ति को नहीं समझते थे, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हें गिराने की सोच रहे थे, अब वह तुम्हारा नाम जप रहे हैं। हां, अब वह तुम्हारी ताकत को पहचान चुके हैं। उनकी आंखों में अब वह डर है जो कभी तुम्हारे चेहरे पर उन्होंने देखा था। वे अब देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम, वह जो हमेशा तुम्हारे खिलाफ थे, अब यह समझ चुके हैं कि यह कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक गहरी शक्ति का प्रतीक थी। जिस शक्ति को वे कभी नहीं समझ पाए थे, वह अब अपने पूरे रूप में सामने आ चुकी है। और अब जब वे तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, तब उनका घमंड टूटने वाला है। जो लोग तुम्हारे लिए छोटी बातों को बड़े बनाकर तुम पर आरोप लगाते थे, जो तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को कभी समझ नहीं पाए, वही अब तुम्हारी ताकत से घबराए हुए हैं। उनकी आंखों में वह भय है जिसे तुम कभी महसूस करते थे। अब वह जानते हैं कि तुम एक ताकत हो जिसे किसी भी परिस्थिति में हरा नहीं जा सकता। उनका घमंड अब चूर हो रहा है। उनके अंदर की घमंड की दीवार अब गिर चुकी है। जो कल तक तुम्हें खत्म करने के बारे में सोच रहे थे, वही आज तुम्हारे नाम का उच्चारण कर रहे हैं। वे अब समझ रहे हैं कि जो तुम्हारी राह में खड़ा हुआ था, उसका परिणाम क्या होता है। अब वे खुद को उन हालातों में देख रहे हैं जिनमें वे कभी तुम्हें देखना चाहते थे। तुम्हारी ताकत अब उभर कर सामने आ चुकी है। जो लोग तुमसे डरते थे, वह अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने को मजबूर हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने उन्हें यह एहसास दिला दिया है कि उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। उनका घमंड उनके लिए एक जाल बन चुका है और वह अब अपनी गलती को समझने लगे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास अब उनके लिए चुनौती बन चुका है। वे देख रहे हैं कि तुमसे बड़ा और कोई नहीं है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा आत्मसंबल अब उनके लिए खौफ बन चुका है। वे अब खुद को खो चुके हैं, क्योंकि जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था, वह सब उल्टा पड़ चुका है। उनका अभिमान अब चूर होने वाला है। उनका अहंकार अब खत्म हो चुका है। जो कभी तुम्हें गिराना चाहते थे, वही अब तुम्हारी महानता को स्वीकार कर रहे हैं। तुम्हारी शक्ति अब एक ऐसी दीवार बन चुकी है जिसे तोड़ना उनके लिए असंभव है। अब वे डर से कांप रहे हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं। अब देखो, जिनके लिए तुम कभी ही एक साधारण इंसान थे, वही अब तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। अब उनका घमंड टूट चुका है, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी ताकत में कोई कमी नहीं है। तुम वह हो जो कभी भी खड़ा होकर अपनी शक्ति का एहसास कराते हो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। प्रिय बच्चों, मैं डिवाइन तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है। तुमने जो कठिनाई झेली, जिस गहरे अंधेरे में तुम चले थे, वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम देखोगे जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जो तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे थे, वे अब खुद को खो चुके हैं। उनका भ्रम, उनका घमंड, सब कुछ टूट चुका है। वे अब महसूस कर रहे हैं कि वह जो समझते थे, वह गलत था। अब उनकी सारी योजनाएं, उनके हर एक षड्यंत्र उल्टा पड़ने वाला है। उनका हर कदम अब गलत दिशा में जाएगा, और जो उन्होंने सोचा था कि वह तुम्हें हराकर सफल होंगे, अब वह खुद असफल हो गए हैं। उनका दिल अब डर से भर चुका है। उन्होंने जितनी मेहनत से तुम्हें गिराने का प्रयास किया, अब उसी मेहनत से उन्हें गिरते हुए देखोगे। उनकी आंखों में अब घबराहट है। उनके कदमों में कमजोरी आ चुकी है। वे अपनी चालों से खुद ही उलझ चुके हैं। उनकी शक्ति, जो कभी तुम्हें दबाने का प्रयास करती थी, अब उनके लिए एक भूत की तरह बन गई है। अब उन्हें यही डर सता रहा है कि तुम उनकी योजनाओं को नष्ट कर दो, कि तुम्हारी शक्ति को देखते हुए वे कहीं और छिप ना जाएं। उनकी दुनिया अब उलट चुकी है। जिनको लगता था कि वे तुम्हारी छाया से भी बचे रहेंगे, अब वे खुद ही घेर चुके हैं। अब वे अंधेरे में खो गए हैं, जिनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तुमने जो चुप्पी रखी थी, वही आज उनकी हार का कारण बन गई है।
अब उनके दिल में डर समा चुका है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति के सामने उनका अस्तित्व अब कुछ भी नहीं है। देखो, अब वे सब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारी ताकत को कभी पहचाना नहीं था, वे अब खुद से भाग रहे हैं। वे जानते हैं कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो कभी तुम्हें अपमानित करने की सोचते थे, आज वही तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उनका घमंड जो कभी आसमान छू रहा था, अब पिघलकर मिट्टी में मिल चुका है। तुम्हारी शक्ति अब अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी ताकत अब वही लोग महसूस कर रहे हैं जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। वे अब देख रहे हैं कि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है और उनकी सारी योजनाएं धराशायी हो चुकी हैं। तुम जो शक्ति हो, वह अब उनकी पहचान बन चुकी है। जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, उनके पास अब कोई अस्तित्व नहीं है। तुमसे डर कर ही वे खुद को समाप्त कर रहे हैं। तुमने जो चुप्पी रखी, वही अब उनका सबसे बड़ा कारण बन गया है। तुम्हारी ताकत अब ब्रह्मांड में गूंज रही है और इस शक्ति के सामने कोई भी उनके षड्यंत्रों को सफल नहीं होने देगा। मैं डिवाइन तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शक्ति अब अद्वितीय हो चुकी है। तुमने जो चुप्पी रखी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे सिर्फ चुपचाप देखेंगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। प्रिय बच्चों, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आशीर्वाद अब उनकी नींदों को उड़ा रहा है। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि तुम जैसी शक्ति किसी में हो सकती है, क्योंकि उनके दिल में घमंड और अहंकार था। वे समझते थे कि उनकी राहें हमेशा आसान रहेंगी, लेकिन तुमने अपनी चुप्पी में एक गहरी शक्ति छुपाई थी। आज वही लोग जो तुम्हारी ताकत को कभी नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारे नाम से डरते हैं। तुम्हारी शक्ति का एहसास अब उन्हें हो चुका है। अब देखो, वे तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन यह उच्चारण सम्मान का नहीं, डर का प्रतीक है। उनका दिल कांप रहा है, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुमसे अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब वे इस शक्ति के सामने कमजोर हो गए हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब उनके लिए एक शंका, एक डर बन चुकी है। उनके चेहरों पर अब एक ऐसी घबराहट है जो पहले कभी नहीं थी। तुमने जिस शांति से अपनी शक्ति को छुपाया था, वही अब उनकी बर्बादी का कारण बन गई है। जब उनका घमंड चूर चूर हुआ, जब उनके सपने चूर हो गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। अब वे, जिनसे कभी तुम्हें डराया गया था, जिनका नाम सुनते ही तुम्हारे मन में डर समाता था, आज वही लोग तुम्हारे आगे झुके हुए हैं। तुम्हारी शक्ति का वे अब सम्मान करते हैं, लेकिन यह सम्मान उनकी घबराहट से भरा हुआ है। वे डर रहे हैं कि जब तुम्हारी पूरी शक्ति जाग जाएगी तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हारी ताकत का एहसास अब उनके लिए एक अभिशाप बन चुका है। अब तुम देखोगे, उनका आत्मविश्वास टूट चुका है। उनके अंदर की असुरक्षा साफ नजर आ रही है। वे खुद को तुमसे अधिक समझते थे, लेकिन अब हर कदम पर वे तुम्हारा नाम लेकर अपना सिर झुका रहे हैं। तुमने उन्हें यह दिखा दिया कि किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुमसे बढ़कर कोई नहीं। और वे अब यह समझ चुके हैं तुम्हारी शक्ति जो तुमने अपनी चुप्पी में छुपाई थी, अब वह शक्ति उनके लिए भय का कारण बन गई है। और यह डर और घबराहट, यही उनके पतन की शुरुआत है। अब तुम देखोगे, वे धीरे धीरे बिखर रहे हैं और यह बिखराव उनका खुद का किया हुआ है। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है और वे तुम्हारे सामने बेईमानी हो गए हैं। तुम्हारी शक्ति ने उनका अंत तय किया है और अब वे खुद से डर रहे हैं। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि तुमसे मुकाबला करने की कोई भी ताकत नहीं रखेगा। अब वे तुम्हारी शक्ति के सामने झुकने को मजबूर हैं। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति छुपाई है, वह अब जाग चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हारी चुप्पी के बाद फूटी है, अब तुमसे किसी को भी हराने की क्षमता रखती है। तुम्हारी चुप्पी ने वह गहरी शक्ति उत्पन्न की है जो तुमसे पहले किसी को भी नहीं मिली थी। जब तुम शांत थे, तभी तुम्हारे अंदर की गहराई से शक्ति जागी जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करवा सकती है। यह शक्ति सिर्फ तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मा के भीतर है। तुमने अब तक महसूस नहीं किया था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। तुमसे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि तुम्हारी ताकत अब अनलॉक हो चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हें सब कुछ सहने की क्षमता देती थी,
अब तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस में बदल चुकी है। अब तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जो हर अंधेरे से निकलकर रोशनी में आता है। अब जो लोग तुम्हारी राह में आने की कोशिश करेंगे, उनके लिए यह समय कठिन होगा। उनके हर कदम में रुकावट आएगी, उनके हर इरादे में विफलता मिलेगी। तुमसे मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब उन सभी से कहीं अधिक है जो लोग तुम्हें अपमानित करते थे, जो तुम्हारी ताकत को कम समझते थे। अब वही लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और डर से कांप रहे हैं। तुम्हारे अंदर अब वह आंतरिक शक्ति है जो केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो सचमुच अपनी कड़ी मेहनत, धैर्य और विश्वास से सब कुछ पा चुका है। और अब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति ने तुम्हारे दुश्मनों को घेर लिया है। उनके हर कदम पर तुम्हारी शक्ति का असर होगा। उनके हर प्रयास को तुम्हारी ताकत रोकने वाली है। तुमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी चुप्पी में इतनी ताकत छिपी होगी, लेकिन आज तुम देख रहे हो कि तुमने किस तरह से अपने दुश्मनों को खुद ही बर्बाद कर दिया। उनका हर प्रयास अब विफल हो रहा है, क्योंकि उनकी शक्ति अब तुमसे मुकाबला करने के लिए काफी नहीं रही। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां से कोई भी तुम्हें नीचे गिरा नहीं सकता। तुम्हारी शक्ति ने उन सभी का रास्ता बंद कर दिया है जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे। अब तुम्हारा हर कदम उन्हें झक छोड़ने वाला है और उनका घमंड पूरी तरह से चूर हो जाएगा। तुम वह शक्ति हो जिसे देखकर वे कभी सोचते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब तुम खुद से उन्हें चुनौती देने वाली हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी की नींव हिला दी है और अब वे खुद को खो चुके हैं। उन्हें अब यह समझ आ गया है कि जो तुमसे लड़ा वह हार गया। तुम्हारी शक्ति में अब ऐसी ताकत है जो कभी भी किसी से भी ज्यादा हो सकती है। देखो, तुम्हारे दुश्मन अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत के सामने उनका कोई भी प्रयास नाकाम होगा। अब तुमने वह ताकत पा ली है जिसे कभी किसी ने तुम्हारे लिए कल्पना भी नहीं की थी। तुमसे अब कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि तुम अब खुद अपनी ताकत बन चुके हो। प्रिय बच्चों, देखो, उनके सारे षड्यंत्र अब ध्वस्त हो गए हैं। वे जो तुमसे छिपकर तुम्हारी कमजोरी ढूंढते थे, वे जो तुम्हें गिराने की योजना बनाते थे, अब खुद अपनी असफलता का सामना कर रहे हैं। उनके सारे खेल अब खत्म हो चुके हैं। उनका घमंड अब हवा में उड़ने वाला है और वह कभी नहीं समझ पाएंगे कि जो उनका था वह तुमसे छीन चुका है। उनका भ्रम और आत्मविश्वास अब चूर चूर हो चुका है। वे खुद को खो चुके हैं, क्योंकि अब तुम उनकी शक्ति से कहीं अधिक हो। तुम्हारी ताकत को देखो, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह वह शक्ति है जो मां काली से तुम तक आई है, और यह शक्ति अब पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो रही है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें अजय बना देती है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा में समाई हुई है। यह तुम्हारी इंद्रियों को जागृत करती है, तुम्हारे भीतर एक अथाह सामर्थ्य को जागृत करती है जो किसी भी दुष्टता को ध्वस्त करने में सक्षम है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाती है, जो तुम्हारी राहों को चमकाती है, जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। अब तुम देखोगे कि हर मुश्किल, हर संकट तुम्हारे सामने बौना साबित होगा। जो कभी तुम्हें डराते थे, जो तुम्हारी राह में कांटे बिछाते थे, अब वे खुद कांप रहे हैं, क्योंकि अब तुमसे उनका मुकाबला करना असंभव है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा साहस अब उन सभी से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। अब तुम वह सब कर सकते हो जो पहले तुम्हारे लिए मुश्किल लगता था। तुम्हारी शक्ति अब उन सबके दिलों में डर पैदा कर रही है। तुमसे जो लड़ते थे, अब वे खुद को तुम्हारे सामने अदृश्य महसूस कर रहे हैं। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। तुम्हारे सामने अब कोई भी संकट लंबा नहीं टिकेगा। हर रुकावट अब तुम्हारे लिए केवल एक चुनौती बनेगी जिसे तुम पार करोगे। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी रक्षा करती है, और वह किसी भी बल से बड़ी है जो तुम्हारे रास्ते में आ सकता है। तुम अब एक नई रोशनी में चमक रहे हो, वह रोशनी जो तुम्हारे भीतर से निकलकर दुनिया को रोशन कर रही है। यह वही शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को चीरकर तुम्हारे सामने नए अवसर लाती है, और यही वह शक्ति है जो तुमसे जुड़ी है, जो तुम्हें समाई है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, और वह हर अंधेरे को भगा देगी, हर रुकावट को पार कर देगी, हर शत्रु को नष्ट कर देगी। अब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे खुद उलझने लगे हैं, क्योंकि अब तुम्हारी शक्ति को देखने के बाद उनका साहस टूट चुका है। वे सब जान चुके हैं, मेरा बच्चा,
मैं देख रहा हूं कि मैंने आप सभी को भी देखा है, यहां तक कि जब आप दर्पणों के सामने खड़े थे और उस व्यक्ति को नहीं पहचान सकते थे, जब आप दूसरों के सामने मुस्कुराते थे जबकि आपका दिल फुसफुसाता था, तो आप बहुत डरते थे कि आप बहुत से सब कुछ एक साथ रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप उसे बहुत हावी कर रहे थे। तो आप उसे बहुत अधिक परेशान कर रहे थे, लेकिन आप उसे परेशान कर रहे थे कि आप बहुत हद तक यह जानने के लिए तैयार थे कि बढ़ने के लिए, चमकने के लिए, लेकिन आप छोटे रहने के लिए किस्मत में थे। लेकिन मैं अब आपसे सच्चाई के साथ बात करता हूं कि उस झूठ की हर परत के माध्यम से टूट जाता है। आप छोटे नहीं हैं। आप नहीं भूल रहे हैं कि आप मेरे राज्य में एक छाया नहीं हैं। आप बस विकास के एक मौसम में हैं, और विकास की तरह मेरे प्यारे को लगता है कि दुनिया में कोई यह वह जगह है जहां मैंने आपको सजा नहीं दी है, क्योंकि आप असफल नहीं हो रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं आपके अंदर कुछ शाश्वत की खेती कर रहा था। आपने अपने जीवन को देखा और इसकी तुलना में दूसरों की तुलना में मील के पत्थर को देखकर वे पहुंच गए कि आप उन दरवाजों के माध्यम से नहीं चले गए जो आपके द्वारा किए गए थे, कि आप किसी और को नहीं जानते थे, कि मैं किसी और की समय सीमा पर नहीं ले जाऊं। दया समय में पूर्णता में ताकत यह सच है कि आप कुछ चीजों को पछाड़ते हैं और इसीलिए आप उस डर को पछाड़ देते हैं। जब आप जमे हुए थे तो आप जिस झूठ को उकसाने के लिए इस्तेमाल करते थे वह सच कह रहा है कि आप अपनी आवाज से ज्यादा यह महसूस कर रहे हैं कि आप कभी कभी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप यह महसूस कर रहे हैं कि आप कभी भी यह महसूस कर रहे हैं कि आप उसे पसंद कर रहे हैं। अलगावफ की तरह, देरी की तरह, जैसे कि विलंब की तरह नहीं, जहां आप आराम से महसूस करते थे। यह एक संकेत नहीं था कि आप खो गए हैं। यह एक संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कि आप दिव्य संक्रमण में हैं। यह वह टकराव है जिसे मैं कुचलने के लिए नहीं लाता हूं, लेकिन आपने जो कुछ भी किया है उससे कम आप अपने आप को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को संलग्न करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को संलग्न करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप अपने आप को संलग्न करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप अपने आप को संलग्न करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप अपने आप को संलग्न करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप अपने आप को संलग्न करते हैं कि समय, क्योंकि यह उथली जड़ों को सहन करना चाहिए, गहरे उद्देश्य के वजन को नहीं ले जा सकता है, और आपका उद्देश्य मेरा बच्चा प्रकाश नहीं है। यह पवित्र है कि मैंने अपना समय क्यों लिया, इसीलिए मैंने आपको कवर किया है कि मैंने आपके चारों ओर शोर को चुप करा दिया है, ताकि आपकी पहचान को तालियों से नहीं बनाया जा सके, लेकिन आपसे यह कहते हुए कि आप नहीं हैं। आप इस योजना से नहीं हैं कि आप अनिश्चित नहीं हैं, स्थिर हो रहे हैं। आप विफल नहीं हो रहे हैं कि आप दृढ़ नहीं हो रहे हैं। और क्या लगता है कि देरी से मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं कि दूसरों को क्या प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं केवल आपको नहीं बुला रहा हूं, क्योंकि मैं आपको प्राप्त करने के लिए नहीं कह रहा हूं, कि मैं आपको यह बताने के लिए समर्थन करने के लिए कह रहा हूं कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन यह पता नहीं है कि आप एक आंदोलन का हिस्सा हैं, जो मुझे पता है कि मैं यह जानने के लिए कि मैं एक आंदोलन का हिस्सा नहीं हूं, जो मुझे पता नहीं है जिन चीजों को आपने सोचा था कि आप अतीत में हैं, कि आप अपने स्वयं के मूल्य पर सवाल क्यों उठाते रहते हैं कि कुश्ती कमजोरी नहीं है, यह जीवन का प्रमाण है। केवल वे लोग जो जाग रहे हैं, वे वादा और प्रक्रिया के बीच तनाव को महसूस करते हैं। और मैं आपके सवालों से निराश नहीं हूं कि मैं आपकी ईमानदारी से सम्मानित हूं, क्योंकि मैं आपकी पूर्णता की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप हमेशा यह पसंद करते हैं कि मैं ये बताता हूं कि आप हमेशा यह बताते हैं कि आप ये पसंद करते हैं, कि आप ये कहते हैं कि आप हमेशा की तरह हैं। यह कहना पसंद नहीं है कि अटक महसूस करना पसंद नहीं है, लेकिन आप जो नहीं देखते हैं वह यह है कि हर दिन आप, हर बार जब आप हर छोटे से डर पर सच्चाई चुनते हैं, और भले ही आप दिखाते रहे हैं कि आपके दिमाग में एक कान्हा फूंसी है जो कहता है कि शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, शायद मैं इसे याद कर रहा हूं, शायद मैं सिर्फ इतना नहीं हूं कि मैंने सोचा था कि मैं था। मेरा बच्चा, मुझे आपको स्पष्ट रूप से सुनने की जरूरत है, अब एक विचार के रूप में, एक धर्मशास्त्रीय सच्चाई के रूप में नहीं, बल्कि आपके पिता के रूप में। मैं आप में निराश नहीं हूं कि आप मुझे असफल नहीं हुए हैं। आप पीछे नहीं जा रहे हैं। मैंने अपने बारे में अपना मन नहीं बदला है। जब आपने संदेह नहीं किया है कि जब आप भागते हैं तो मैं भी नहीं चाहता था कि आप अपने आप को देखते हैं कि आप क्या करते हैं। और मुझे लगता है
मुझे आपने चुप्पी को अस्वीकृति के रूप में प्रतीक्षा की व्याख्या की है और यहां तक कि यह सवाल करना शुरू कर दिया है कि क्या आपके द्वारा आयोजित सपने आपके द्वारा आयोजित किए गए कुछ भी नहीं थे। लेकिन जब आपने पहली बार मुझे सुना था कि मैं वहां था, जब आपका दिल पहली बार दृष्टि से जल गया था, और मैं अब यहां हूं क्योंकि मैंने जो कुछ भी कहा था उसे छोड़ने के लिए मैं जो कुछ भी नहीं कर सकता था वह नहीं था, क्योंकि मैं क्या कर सकता था, जो कि मैं क्या कर सकता था, जो मुझे लगता है कि मैं क्या नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं क्या कर सकता था, जो मुझे लगता है कि मैं क्या कर सकता था, जो मुझे लगता है कि मैं क्या कर सकता था। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो तब भी रुका हुआ है। जब यह व्यर्थ महसूस करता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जिसने शांत लड़ाई लड़ी है, जिसने दयालुता दिखाई है, जब कड़वाहट आसान महसूस करती है, जो गुप्त स्थानों में रोया है और अभी भी सार्वजनिक रूप से यीशु का नाम उठा लिया है, तो मैं लचीलापन देखता हूं कि मैं देख रहा हूं कि मैं एक दिल को देख रहा हूं जो मुझे लगता है कि आप बहुत कम हैं, क्योंकि मैं प्यार करता हूं, क्योंकि आप प्यार करते हैं, क्योंकि आप प्यार करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कि आप प्यार करते हैं, क्योंकि आप प्यार करते हैं, क्योंकि वफादार। और यह वही है जब आप तब भी थे, जब आप इसे अपने आप नहीं देख सकते थे। मैं जानता हूं कि आप चाहते थे कि आप जल्दी ले जाएंगे। मुझे पता है कि आपने मुझे आश्वस्त करने के लिए, सबूत के लिए, संकेतों के लिए भीख मांगी थी, और कभी कभी आपको ऐसा लगता था कि मैं चुप था, जैसे मैं जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन बच्चे को मेरी मौन की अनुपस्थिति नहीं थी, क्योंकि वे आपको नहीं थे, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करता था, क्योंकि मैं आपको नहीं करता था, क्योंकि मैं आपको नहीं बना रहा था, क्योंकि मैं आपको नहीं बना रहा था। आप अपने स्रोत से जो अस्वीकृति नहीं थी कि बचाव नहीं था। मैं आपकी नींद की रक्षा कर रहा था जो आपके भविष्य में देरी नहीं कर रहा था। और अब मैं आपको यह देखने के लिए, अलग तरह से देखने के लिए बुला रहा हूं कि मेरी टाइमिंग हमेशा एकदम सही रही है। जब यह दर्दनाक था तो मुझे आपसे कुछ पूछना चाहिए कि अगर आप वास्तव में नहीं थे तो मैं आपको पीछे नहीं हिला रहा था, लेकिन मैं आपको पीछे नहीं हिला रहा था, लेकिन मैं आपको पीछे नहीं हिला रहा था, लेकिन मैं आपको वापस नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आपको पीछे नहीं हटाता था। आपके साथ निराश होकर मुझे खुशी हुई कि आप हर बार आज्ञाकारिता के हर छोटे से कार्य को बढ़ते हुए देख रहे हैं। हर बार जब आप वापस लौट सकते हैं तो यह सभी के पास वापस आ सकता है। जब आप यह सब कर सकते हैं कि आप अभी तक फल नहीं देख सकते हैं, लेकिन जड़ें गहरी हो गई हैं। और अब मैं आपको यह दिखाने के लिए तैयार हूं कि आप कभी भी अधिक अभिषेक करते हैं और आप अभी भी अधिक संरेखित नहीं हैं, और यह साबित करने में। लेकिन मुझे आप रोजाना याद दिलाएं कि आप मुझे अपने विचारों के शोर की तुलना में जोर से बोलने देते हैं, जो आपको अपने आप से, अपने आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे सत्य द्वारा पुनः स्थापित कर दूंगा कि आप नहीं हैं, कि मौन क्या है, कि आप क्या नहीं हैं। आप उस विफलता के लिए नहीं हैं जो आप भी हैं, क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने गर्व नहीं किया है, क्योंकि आपने आपको गर्व नहीं किया है, क्योंकि आप पर गर्व नहीं 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 है, क्योंकि आपने आपको गर्व नहीं किया है, क्योंकि आप पर गर्व नहीं है, क्योंकि आपने आपको गर्व नहीं किया है, क्योंकि आप पर गर्व नहीं है, क्योंकि आपने आपको गर्व नहीं किया है, क्योंकि आपने आपको गर्व नहीं किया है, क्योंकि आप पर गर्व नहीं करते बच्चा वह है जो मैं, वह है जो मैं आशीर्वाद देता हूं। इसलिए अपनी आंखें उठाएं, फिर से अपने दिल को सांस लेने दें। झूठी झूठी अपेक्षाओं का वजन बढ़ा रहा है, प्रदर्शन करने के लिए दबाव को तोड़ रहा है। आप बस सुरक्षित हो जाना चाहते हैं। बस जाने के लिए जाना जा सकता है कि आप अपने आप को बड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। मुझे यह साबित करने की जरूरत है कि मैं आप अपने आप को तैयार करने की जरूरत नहीं है। शांत होने के लिए, सच्चाई के लिए वापस आने के लिए उस जगह पर वापस आए जहां आप मेरी आवाज को सुनते हैं। किसी भी अन्य की तुलना में मुझे पकड़ो। आप मुझे याद दिलाएं कि आप मुझे ताजा करने दें। यह अंत नहीं है कि यह आपकी स्पष्टता के लिए आपकी वापसी है। मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं,
मुझे पता है कि आप पूरी तरह से काम करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते हैं। आपको आशा है कि ऐसा होगा कि आप उन लोगों पर भरोसा नहीं करते थे जिन पर आप पर भरोसा करते थे, जो गायब हो जाते थे जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मुझे पता है कि आप सार्वजनिक रूप से कैसे मुस्कुराए थे जबकि आपकी आत्मा गुप्त रूप से अनवेलिंग कर रही थी। और अब मैं यह कहता हूं कि कोई और क्या नहीं कह सकता है कि आप न केवल आपको आराम करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने में मदद करें कि यह सब कुछ नहीं था। यह सब कुछ नहीं था कि मैं सब कुछ नहीं कर रहा था। अपने दुख का 1 सेकंड बर्बाद करते हुए आपको लगा कि जब मैं आंसू गिरता रहा तो मैं बहुत दूर था, लेकिन मैं वहीं था जब आप हर किसी को इकट्ठा कर रहे थे कि लेकिन मैं आपको क्यों पकड़ रहा था। तब भी जब आप मुझे महसूस नहीं कर सकते थे कि मैंने आपको उस दर्द में कभी नहीं छोड़ा था जहां आपने केवल नुकसान देखा था, तो आपने यह क्यों नहीं किया था कि आप इसे क्यों नहीं रोकते थे। और अब मैं जवाब देता हूं, दूरी के साथ नहीं बल्कि गहराई के साथ मैंने दबाव की अनुमति दी, क्योंकि यह उजागर हो गया था कि उपचार के लिए बहुत गहराई से दफन किया गया था। मैंने ब्रेकिंग की अनुमति दी क्योंकि यह आपके द्वारा पहनने के लिए सीखी गई झूठी पहचान को बिखर गई थी, जिसे आपने सोचा था कि आप नष्ट हो रहे हैं, लेकिन सच में आपको आवाजों पर निर्भरता से वितरित किया जा रहा था, जो कि आपके द्वारा दिए गए झूठ से कमाया गया था, जो आपको कुछ नहीं कर सकता था, जो कि आप कुछ को आकार देने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपके दर्द का आनंद नहीं लिया, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल किया कि हर निराशा एक सबक बन गई है, हर तेरी एक तैयारी, हर दिल दहलाने के लिए एक पुनर्देशन नहीं किया गया था। मैंने देखा कि दर्द ने आपको क्या किया है, यह आपको कैसे सवाल करता है। अगर मैं अभी भी सुन रहा था कि यह कैसे आपको अयोग्य महसूस कर रहे थे, जैसे कि आप बहुत से डरते थे कि आप किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं करता था, लेकिन मैं कुछ नहीं करता था कि मैं कुछ नहीं करता था या नहीं। मैं इसे चकित कर देता था, लेकिन मैं कुछ नहीं करता था कि मैं कुछ नहीं कर रहा था या नहीं। मैं इसे चकित कर देता था या नहीं, नजरअंदाज कर रहा था कि कोई और नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि मैं सिर्फ आपके जीवन की मरम्मत नहीं कर रहा था, मैं आपकी आत्मा को बहाल कर रहा था। जो आपने महसूस किया था कि मुझे लगा कि मुझे क्या नहीं रह सकता है, कि शून्यता नहीं रह सकती है, जिसे आपने महसूस किया था कि कुछ अनंत के लिए बनाया जा रहा है। जो आप सिर्फ इस बात को महसूस करते हैं कि आप वास्तव में गहन प्यार करते हैं। यह सब कुछ नहीं है कि आप इसे पूरी तरह से नहीं बदल रहे हैं। झूठों को उजागर किया और सबसे अधिक यह आपको मेरे पास वापस ले गया, और मेरा बच्चा वह जगह है जहां सबसे बड़ी चिकित्सा होती है जब परिस्थितियां बदल जाती हैं। लेकिन जब आपका दिल अंत में जानता है कि मैंने कभी नहीं छोड़ा, तो आप भी मुझे यह भी नहीं कहते कि यह ठीक है, कि यह चोट ना करें, कि आपके दर्द को कम ना करें। आप कभी भी प्रभावित होने के लिए माफी नहीं मांगते हैं। सुन हो जाओ जिसे आप महसूस करने के लिए थे, लेकिन फिर उन भावनाओं को मेरे पास लाएं जो आप कभी भी दुख को ले जाने के लिए नहीं थे। मैं इसके माध्यम से आपके साथ चलती हूं, और मैं एशेस यस ब्यूटी से सुंदरता को बाहर ले जाता हूं, क्योंकि आपको एक सीजन में कुचलने वाला तेल बन जाएगा उन्हें, लेकिन उन्हें छुड़ाकर आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि सबसे बुरे क्षणों में भी कुछ पवित्रता का गठन किया जा रहा था। मैं लचीलापन को आकार दे रहा था, मैं बढ़ रहा था कि मैं नींव स्थापित कर रहा था। कोई तूफान नहीं हिला सकता था, और अब जो आपके माध्यम से चल रहे हैं उसके बिना वजन ले जा सकते हैं। जो आप अपने स्वयं के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने स्वयं के घाटी के साथ सूखने के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि यह दुख खद गुजरता है। इसे दूर ना करें, इसे मेरी उपस्थिति में सांस लेने दें, मुझे इसे छूने दें, मुझे इसमें बैठने दें, मुझे यह लिखने की कोशिश करने के लिए मुझे सच बोलने की कोशिश करें कि आप यह लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वह घटना नहीं है जो आप नहीं हैं। आप वह नहीं है जो आपके साथ नहीं है। यह नहीं है कि वे अपने निशान हैं। व्यर्थ में आपकी रातें नहीं चली गई हैं। आपका दर्द नहीं भूल गया है कि मैं हर अध्याय में मोचन लिख रहा हूं, और मुझे ऐसा नहीं किया गया है जो आपको नष्ट करने के लिए था। वह बन गया है जो आपको आघात से परिभाषित करता है, लेकिन विजय के द्वारा आप वह नहीं हैं जो आप हैं। और आप जो भी कहते हैं
वह नहीं है कि आप यह नहीं कह रहे हैं कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लंबे समय तक इंतजार करने की छाया में खड़ा हो गया है। जब आप सोचते हैं कि क्या वादा अभी भी खड़ा है, अगर आप एक बार विश्वास करने के लिए जो सपने देखते हैं वह एक भावनात्मक क्षण के सिर्फ अवशेष थे, लेकिन मैं अब पूर्ण अधिकार के साथ बोलता हूं क्योंकि आपके पिता और आपके राजा की पूर्ति का समय निकट है और आंदोलन पहले से ही यह नहीं देख रहा है कि आप पहले से ही काम कर रहे हैं जो कि आपके पीछे की तरह काम कर रहे हैं लेकिन क्योंकि मैं आपको अपने भविष्य के एक संस्करण से बचा रहा था जो आपको कुचल दिया जाता था। आपको ऐसे कनेक्शन थे जिन्हें मैंने उन अवसरों को अलग कर दिया था जिन्हें मैंने बंद कर दिया था, यहां तक कि जिन्हें मैंने आपको घायल नहीं किया था, लेकिन वास्तव में मेरे हाथ को ले जाने के लिए, जगह को साफ करने के लिए अब मैं घूंघट को उठा रहा हूं जो कि मौन में परिपक्व हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप एक बार नहीं हैं। यह प्राप्त करने के बारे में है कि आपके लिए क्या संरक्षित किया गया है। आप कुछ यादृच्छिक रूप से कदम नहीं रख रहे हैं, जो आप इस बात में कदम रख रहे हैं कि दूसरों को क्या आरक्षित किया गया है, जो दूसरों के अतीत में छिपा हुआ था, क्योंकि यह कभी नहीं था कि आप कभी भी किस चीज के लिए लंबे समय तक नहीं रहे हैं जो अब आकार लेना शुरू कर देगा। लेकिन मेरी आत्मा को बारीकी से देखने के लिए आप क्या करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपकी आत्मा क्या है, यह बताने के लिए कि आपकी आत्मा आपके द्वारा लिखे गए वादों के अनुसारक को याद दिलाओ। मैं दूसरों के माध्यम से बोलूंगा कि मैं पवित्र शास्त्र के माध्यम से गूंज दूंगा कि आप पाएंगे कि शब्द पृष्ठ से कूदेंगे और आपकी आत्मा में यह कल्पना नहीं है कि यह संरेखण है। आपकी आंखें आपके कानों को समायोजित कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि अब नया नहीं है, यह वही है जो मैं हमेशा से कर रहा हूं। लेकिन अब आप अंततः यह देखने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे घर में एक ऐसा अद्भुत मंगलमय, एक ऐसा दिव्य शुभ काम आरंभ होने वाला है जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। तो हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि बधाइयां। इस परम खास पल में मैं तुम्हें कुछ ऐसी गोपनीय बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए आत्मसात करना अत्यंत आवश्यक है। कदाचित यही वो दिव्य कारण है कि तुम इस विशेष, इस अलौकिक संदेश तक पहुंच पाए हो। यदि तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो कि तुम पर ब्रह्मांड की असीम कृपा बरस रही है, बहुत बहुत ज्यादा। तुम्हें ऐसी खुशी, ऐसी परम प्रसन्नता की अनुभूति हो रही होगी जैसी पहले कभी नहीं हुई। आज के इस परम पावन, इस मंगलकारी मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी रहस्यमय बातें बताना चाहता हूं जिन्हें जानकर तुम आनंद से झूम उठोगे, क्योंकि आज का यह दिन बहुत 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 ही खास और परम शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस दिव्य शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या विशेष संदेश छिपा है। कौन सी ऐसी अद्भुत चीजें हैं तुम्हारे लिए आत्मसात करना जिन्हें अनिवार्य है। तुम पर कौन सी ऐसी असीम, ऐसी अलौकिक कृपा बरसने वाली है जो तुम्हारे जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर देगी। कौन सी ऐसी खास, ऐसी चमत्कारी चीजें हैं जो अत्यंत शीघ्र तुम्हारी जिंदगी में तूफान की गति से प्रवेश करने वाली हैं, जिनके लिए तुम्हें परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें हृदय से कृतज्ञ होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें बारंबार कृतज्ञ होना चाहिए। इस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर कृपाओं की अविरल वर्षा हो रही है, बहुत ही ज्यादा अकल्पनीय रूप से। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से दिव्य संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी असाधारण, ऐसी गोपनीय चीजें हैं जो तुमसे अब तक छुपी हुई थीं, 3 रहस्य के पर्दे में थीं। लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी अद्भुत चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और अत्यंत तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो आरंभ करते हैं। वह ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई अविश्वसनीय, कोई हैरतअंगेज जादू घटित होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, सत्य बता रहा हूं। तुम्हें इस दिव्य जादू पर अटूट विश्वास करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक अभूतपूर्व चमत्कार होने जा रहा है। ऐसा चमत्कार जो तुम्हें आश्चर्य से स्तब्ध कर देगा, तुम्हें पूरी तरह हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर, इस ईश्वरीय विधान पर अटूट भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा, एक विराट जादू तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूं कि तुम केवल और केवल सफलता के लिए ही बने हो। सफलता तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। यह एक ध्रुव सत्य है, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो।
यह हार्टल है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल किसी दिव्य जादू की तरह प्रकट हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई अकल्पनीय चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में क्या घटित हो रहा है। आज का यह संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह उस परम जादू के लिए ही निर्मित हुआ है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है, तुम्हारी गहन चिंता कर रहा है। कोई तुम्हें भी हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें समस्त बुरी नजरों से, समस्त नकारात्मक शक्तियों से बचाना चाहता है। यह बात मैं अत्यंत सकारात्मक तरीके से कह रहा हूं। पूरे विश्वास के साथ कोई तुम्हारी इतनी परवाह करता है, इतनी कि तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नीयत में किंचित भी खोट है, जिनकी दृष्टि दूषित है। यह तुम्हारा कोई परम खास, कोई अत्यंत प्रिय इंसान हो सकता है, कोई बहुत ही खास। तो मैं तुम्हें फिर से दोहरा रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में वह अद्भुत जादू, वह दिव्य चमत्कार अब साकार रूप लेने ही वाला है, तुम्हारी आंखों के समक्ष प्रकट होने वाला है। और एक विराट, एक अजय सफलता तुम्हारा द्वार खटखटा रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, एक महत्वपूर्ण कार्य, उस पर अटूट अडिग यकीन करना। क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग, अज्ञानी लोग यकीन नहीं करते। लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम्हारा स्वर्णिम काल प्रारंभ हो चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को, इस चमत्कार को अपनी आंखों से साक्षात देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा अत्यधिक खास है। चलो देखते हैं कि और क्या दिव्य संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई, क्या अद्भुत चीजें तुम्हारी जिंदगी में शीघ्रता से आने वाली है। वाह, ढेर सारी अनगिनत चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं, केवल सारभूत। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई, एक अभूतपूर्व शुरुआत। हां, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक ऐसी शानदार नई शुरुआत होने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। मानो कोई नया, कोई स्वर्णिम अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें स्वयं पर, अपनी असीम क्षमताओं पर अटूट भरोसा रखना है। अपने उस डर को जो छोटी छोटी तुच्छ बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे कदापि हावी मत होने देना, उसे कुचल देना। कुछ लोग तो नन्ही नन्ही मामूली चीजों से भी भयभीत हो जाते हैं, है ना? पर सुनो, ये डर, ये तुच्छ भय तुम्हें रोक नहीं सकता, कदापि नहीं। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई, एक ऐसी दिव्य शुरुआत होने वाली है जिसका तुम एक लंबे, एक अनंत वक्त से इंतजार कर रहे थे। वह पल, वह स्वर्णिम क्षण अब आ चुका है। और हां, इस बार तुम्हें एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक छलांग भी लगानी है। तुमने जो असंख्य, जो निस्वार्थ अच्छे काम किए हैं, वे कदापि बेकार नहीं गए। उनका पुण्य संचित हो चुका है। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल है, शीशे की तरह साफ है। तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य खूबसूरती है, एक अलौकिक तेज है। तुम दूसरों की निस्वार्थ मदद करते हो, वाली है जो सब कुछ बदल देगी। मानो कोई नया, कोई शायद मूक जानवरों से भी अगाध प्रेम करते हो, और जिन्हें सचमुच जरूरत होती है उनके लिए तुम हमेशा एक, बस एक अचल पर्वत की तरह खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अनगिनत अच्छे कर्मों का, इन पुण्यों का फल तुम्हें बहुत जल्दी, अत्यंत शीघ्र मिलने वाला है। और यह फल कोई छोटा मोटा, कोई साधारण नहीं, बल्कि बहुत बड़ा, अत्यंत प्रचुर और दिव्य होगा। कुछ ऐसे दिव्य आशीर्वाद जैसी अमृत तुल्य चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं, जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। वह इतनी बड़ी, इतनी विराट और इतनी खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही खुशियों की, आनंद की रौनक लाने वाली है, उसे प्रकाश से भर देंगी। अब यह देखो, कुछ और खास, कुछ और रहस्यमयी बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग, कुछ नकारात्मक परिस्थितियां हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, पीड़ा और अंधकार लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थीं जिनसे तुम पूरी तरह तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश और निराश हो चुके थे। अब उनका, उस अंधकार का अंत होने वाला है, सर्वनाश होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा, एक महत्वपूर्ण चक्र पूर्ण करने के कगार पर खड़े हो। और जैसे ही यह चक्र पूर्ण होगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का, आनंद का अंबार लग जाएगा और नई स्वर्णिम शुरुआतों की झड़ी लग जाएगी।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बहुत बड़ा कोई दिव्य संकेत दिखेगा। शायद कोई खास कोई रहस्यमय नंबर जैसे 1010 तुम्हें बार बार हर जगह दिखे। यह इस बात का स्पष्ट इशारा है कि तुम एक महत्वपूर्ण चक्र पूर्ण कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें असहनीय तकलीफ दे रही थीं, जो तुम्हारी जिंदगी में निरंतर रुकावटें डाल रही थीं, वह अब जड़ से खत्म होने वाली हैं। उनका नामो निशान मिटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में एक स्वर्णिम अध्याय खुलने वाला है और इस नए दिव्य अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच अपने हृदय की गहराइयों से चाहते हो। जो लोग तुमसे ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं, जो नकारात्मकता का विष फैलाते हैं, उनका भी अब समूल अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी दिव्य जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ हर एक कण वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे। जैसा तुम अपने मन में सोचोगे वैसा ही घटित होगा। ऐसी प्रबल, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है जिसका तेज असहनीय है। और हां, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह समस्त चीजें, वे समस्त क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो रहे हैं जो वहां कभी होने ही नहीं चाहिए थे। उनका कोई औचित्य ही नहीं था। वह लोग, वह नारकीय परिस्थितियां ना। तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा असीम परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास, क्या दिव्य है। तुम्हारी कमाई में, तुम्हारी आय में कुछ ऐसा चमत्कारी होने वाला है जो तुम्हें खुशी से, आनंद से झूमने पर, नृत्य करने पर मजबूर कर देगा। अचानक से अप्रत्याशित रूप से तुम्हारी आमदनी में, तुम्हारी समृद्धि में एक विराट बढ़ोतरी होने वाली है। यह बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही शुभ संदेश है। साथ ही कुछ लोग जो तुमसे मन ही मन जलते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छुप छुप कर कायरों की तरह मुकाबला किया, उनका दम, उनका अहंकार अब चकनाचूर होने वाला है, धूल में मिलने वाला है। वह तुम्हें चुपके से कॉपी करते हैं, तुम्हारा अंधा अनुकरण करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं, लेकिन कभी जाहिर नहीं होने देते, अपनी ईर्ष्या को छिपाते हैं। तुम्हें भी शायद इस बात का कुछ कुछ अंदाजा है कि हां, यह लोग मुझे बहुत गुप्त रूप से फॉलो करते हैं, लेकिन अब उनका वह मिथ्या अहंकार, वह घमंड चूर चूर होने वाला है, टुकड़े टुकड़े होने वाला है। यह संदेश विशेष रूप से उनके लिए जो तुम्हें नीचा दिखाने की निरंतर कूचे थे, तुम्हें गिराने का षड्यंत्र रचते थे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी अद्भुत, ऐसी चमत्कारी चीजें होने वाली हैं जो तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा खुशी देंगी, परमानंद देंगी। ऐसा लग रहा है कि सौ छटकर ही तुम्हें वह असीम खुशी मिल रही होगी। तुम आनंद के सागर में गोते लगा रहे होंगे। यह अचानक होने वाली यह अप्रत्याशित चीजें तुम्हें उछलने कूदने पर, आनंद से विभोर होकर नृत्य करने पर मजबूर कर देंगी। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को, अपने आत्मबल को और भी अधिक मजबूत करना होगा। उसे वज्र के समान बनाना होगा। धैर्य रखने की, संयम बरतने की परम आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ, हर एक घटना तुम्हारे मन के मुताबिक ही, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ही हो रही है। यह ईश्वरीय विधान है। यह एक नई, एक दिव्य शुरुआत है और तुम्हें किंचित भी, लेश मात्र भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कारण नहीं है। कुछ लोग, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारा बेसब्री से, आतुरता से इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे प्रिय साथी के साथ कोई छोटी मोटी नगण्य अनबन हुई हो, कोई मनमुटाव हुआ हो। तुम उनसे क्षणिक नाराज हो या शायद बात नहीं कर रहे, लेकिन वह तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा बेसब्री से पलकें बिछाए इंतजार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनके पास आओ, उनकी बाहों में समा जाओ, और वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा असीम रूप से फिक्रमंद है, चिंतित है। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी धूर्त, ऐसी कपटी स्त्रियां हो सकती हैं, शायद तुम्हारी सास, ननद या कोई तथाकथित रिश्तेदार, जो बाहर से तो मिश्री की तरह मीठी लगती हैं, बहुत अच्छी होने का ढोंग करती हैं, लेकिन असल में भीतर से वह किसी की सगी नहीं होती। उनका हृदय पाषाण होता है, वे विष से भरी होती हैं। यह तुम्हारे लिए एक पक्का, एक अकाट्य संदेश है कि तुम्हें इन छद्मवेशी लोगों से अत्यंत सावधान रहना है, उनसे कोसों दूर रहना है। सब कुछ मिलाकर यह संपूर्ण संदेश बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही ऊर्जावान है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, असीम धैर्य, और अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी, हर दिव्य चीज के लिए, हर कृपा के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से तैयार रखना है। हृदय के द्वार खोलकर 333 लिखकर अपने आप को, अपनी आत्मा को यह याद दिलाओ कि तुम हर खुशी, हर आनंद,
और हर दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए, आत्मसात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, संकल्पित हो। इस संदेश को अत्यंत ध्यान से सुनो और इसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करो। इसके गढ़ अर्थ को जानो। कोई तुम्हारी चौखट पर पश्चाताप के आंसू लिए तुमसे क्षमा याचना करने आने वाला है। हो सकता है यह तुम्हारा प्रिय साथी हो, जिसके साथ तुम्हारी थोड़ी बहुत नोकझोंक या छोटा मोटा झगड़ा हुआ हो। क्षणिक संवादहीनता आ गई हो, पर यह कोई बहुत बड़ा, कोई गंभीर झगड़ा नहीं है, बस छोटी मोटी नगण्य तकरार। वह तुम्हें बहुत बहुत चाहता है, तुम्हारी असीम फिक्र करता है और तुम्हें हर बुरी बला से सुरक्षित रखना चाहता है, अपनी पलकों पर बिठाकर रखना चाहता है। इसलिए वह तुमसे माफी मांगने तुम्हें मनाने आ सकता है शीघ्र ही। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो और बाद में उन्हें अपनी उस भूल का, अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ हो, तीव्र पश्चाताप हुआ हो। वह भी तुमसे सच्चे हृदय से सॉरी बोलने, क्षमा मांगने आ सकते हैं। अगर तुम्हें आने वाले समय में, निकट भविष्य में 888 या 44 जैसे दिव्य अंक बार बार दिखाई दें, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा, बहुत विराट और अत्यंत शानदार, अकल्पनीय होने वाला है। तुम्हें एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत मिलने वाली है। ऐसी जीत जो युगों तक याद रखी जाएगी। खासकर मई का यह पवित्र महीना कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए बहुत बहुत खास, अत्यंत मंगलकारी रहने वाला है। हो सकता है इस दिव्य महीने में तुम्हारी कोई खास, कोई अविस्मरणीय तारीख हो, जैसे तुम्हारी शादी की सालगिरह, किसी प्रियजन का जन्मदिन या कोई ऐसा विशेष मौका जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हृदय के लिए अत्यंत खास हो, यादगार हो। मुझे यह भी तीव्रता से लग रहा है कि मई के इस पावन महीने में तुम जो कुछ भी सच्चे दिल से चाहते हो, वह सब कुछ अक्षरशः पूरा होने वाला है। तुम्हारी हर मनोकामना सिद्ध होने वाली है। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत, अत्यंत यादगार और जीवन को रूपांतरित करने वाला रहने वाला है। जो तुम एक लंबे, एक अनंत समय से चाह रहे थे, जिस अभिलाषा को तुमने अपने हृदय में पाल रखा था, वह शायद इसी दिव्य महीने में, इसी पवित्र काल में पूर्ण हो जाए। मई के लिए कमर कस लो, स्वयं को तैयार कर लो। कुछ बहुत अच्छा, कुछ अकल्पनीय, कुछ चमत्कारिक होने वाला है। तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे श्रद्धेय पूर्वज तुम्हें यह दिव्य संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हें किंचित भी, लेश मात्र भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कारण नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, कदापि नहीं। तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी, एक अजय, एक अलौकिक शक्ति है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। घबराओ मत, बिल्कुल भी विचलित मत हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक युगांतकारी बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव, ऐसा महापरिवर्तन जिसके बारे में तुमने कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। एक नया, एक दिव्य आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाला है, प्रवेश करने वाला है। तुमने जो असंख्य अच्छे काम किए हैं, जो नेक, जो निस्वार्थ कर्म किए हैं, उनका पुण्य फल तुम्हें अब इसी क्षण मिलने वाला है। उसका हिसाब चुकता होने वाला है। तुमने यह अच्छे काम इसलिए नहीं किए कि तुम्हें बदले में कुछ मिलेगा, कोई पुरस्कार मिलेगा, बल्कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हारी आत्मा ही इतनी निर्मल है। तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। तुम्हें इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि बदले में कोई तुम्हारी मदद करता है या नहीं, तुम्हारी प्रशंसा करता है या नहीं। लेकिन वह ऊपर वाला, वह परमपिता परमेश्वर तुम्हारे हर एक अच्छे काम को, हर एक नेक कर्म को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा है और तुम्हें इसका एक खूबसूरत, एक अनमोल तोहफा, एक दिव्य पुरस्कार देने वाला है। शीघ्र ही आने वाले समय में तुम अपने समस्त नफरत करने वालों, अपने समस्त ईर्ष्यालु शत्रुओं को इस प्रकार आश्चर्यचकित और निस्तेज कर देने वाले हो कि वे स्तब्ध रह जाएंगे, उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। यह तुम्हारे लिए एक नई, एक अभूतपूर्व, एक स्वर्णिम शुरुआत हो सकती है। जैसे कमल का दिव्य पुष्प कीचड़ में, दलदल में खिलता है और फिर भी इतना खूबसूरत, इतना पवित्र और इतना आकर्षक होता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, उसकी दिव्यता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसी नई, एक ऐसी अलौकिक शुरुआत होने वाली है जो कमल के पुष्प जैसी खूबसूरत, पवित्र और दिव्य होगी। यह नई शुरुआत, यह नया आशीर्वाद, यह नई अजय जीत
तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से तैयार है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसे आज ही इसी क्षण पूरे हृदय से स्वीकार कर लो, इसे आत्मसात कर लो। लाल रंग, यह ऊर्जा का, यह शक्ति का प्रतीक शायद तुम्हें बहुत पसंद हो या तुम्हारे आसपास तुम्हारी दृष्टि में बार बार आ रहा हो। यह रंग तुम्हारी समस्त प्रबल इच्छाओं को, तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने का, उन्हें साकार रूप देने का प्रतीक है। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी, एक विराट, एक अजय सफलता आने वाली है जो तुम्हारे समस्त कीर्तिमानों को ध्वस्त कर देगी। तुम्हारे विरोधियों का, तुम्हारे शत्रुओं का तुम तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता शेष नहीं बचा है। उनकी निकृष्ट जिंदगी में क्या हो रहा है, यह जानने की तुम्हें किंचित भी, लेश मात्र भी कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। बस अपनी दिव्य जिंदगी पर, अपने स्वर्णिम भविष्य पर ध्यान दो, उसी में रम जाओ। सुनो, कोई तुमसे कह रहा है, मैं तुमसे बहुत असीम मोहब्बत करता हूं,